मैं पैसे निकालने एटीएम गया, लेकिन जैसे ही मैंने अपना बैलेंस देखा मेरे होश उड़ गए। मेरे अकाउंट में 77.1 लाख डॉलर थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये पक्का करने के लिए कि मैं सपना नहीं देख रहा, मैंने $10,000 निकालने की कोशिश की और सच में एटीएम से नोटों की गड्डी बाहर आ गई। मैंने जल्दी जल्दी पैसे जेब में भरे, कुछ नोट आसपास खड़े लोगों को भी दे दिए और सीधे अपने अपार्टमेंट भागा। लेकिन घर पहुंचते ही मकान मालकिन ने बताया कि सुबह से मेरे लिए बहुत सारे पार्सल आए हैं। ये सुनते ही मुझे कुछ गड़बड़ लगा। मैं अंदर भागा। दरवाजा खोलते ही मैं सन्न रह गया। पूरा कमरा डिब्बों से भरा था। मैंने एक डिब्बा खोला और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर सैन्य पिस्तौलें, गोलियों के डिब्बे, बम बनाने का सामान और ढेर सारे गोपनीय दस्तावेज थे। तभी मेरा फोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज आई, 30 सेकंड में FBI तुम्हारे घर पर छापा मारने वाली है। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल स्वॉट टीम ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई। मैं भागने की कोशिश भी नहीं कर पाया। कुछ देर बाद मैं पूछताछ के कमरे में बैठा था। मैं बार बार कहता रहा कि इन पार्सलों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हैरानी की बात यह थी कि सुपरवाइजर मेरी बात मान रहा था। उसने कहा कि उसने मेरी पूरी जांच की है और मैं एक साधारण ऑफिस कर्मचारी हूं, लेकिन उसे शक था कि मेरा भाई एक आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया था और ये सारे हथियार उसी के हैं। ये सुनकर मैं हंस पड़ा, क्योंकि उसी सुबह मैं अपने भाई के अंतिम संस्कार से लौटा था। मैंने कहा कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उसे लगा मैं सच छिपा रहा हूं। तभी मेरा फोन फिर बजा। आवाज आई, फौरन जमीन पर लेट जाओ। मेरे पास सोचने का भी समय नहीं था। तभी सुपरवाइजर और उसकी टीम मेरी तरफ दौड़ पड़े। उसी समय बाहर लगी बड़ी LED स्क्रीन पर एक नया संदेश आया, अभी कूद जाओ। मेरे पीछे हथियारबंद एजेंट थे, इसलिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने छलांग लगा दी। मैं इमारत से फिसलता हुआ नीचे ट्रेन की पटरियों पर जा गिरा। ऊपर देखा तो एक तेज रफ्तार ट्रेन मेरी तरफ आ रही थी। मैं किसी तरह दौड़कर बच गया, लेकिन तभी स्क्रीन पर फिर संदेश आया, तुरंत ट्रेन में चढ़ जाओ। जिंदा रहने के लिए मैंने वही किया। ट्रेन में बैठते ही फोन आया, 3 स्टेशन बाद उतरना और प्लेटफॉर्म के नीचे इंतजार करना। अब मैं किसी के इशारों पर नहीं चलना चाहता था, इसलिए ट्रेन रुकते ही मैं दूसरी ट्रेन में चढ़ गया। मुझे लगा अब मैं उनसे बच गया हूं, लेकिन तभी फोन फिर बजा। मैंने काट दिया। अगले ही पल पूरी ट्रेन अचानक रुक गई और फिर उल्टी दिशा में चलने लगी। फोन फिर बजा। आवाज आई, तुम हमारी बात क्यों नहीं मान रहे? हमने कहा था उसी ट्रेन में रहो। फिर उसने कहा, अगला स्टेशन विल्सन है। उत्तर पश्चिम वाले गेट पर एक काली पोर्श कायन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अब मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने फिर फोन काट दिया, लेकिन अगले ही सेकंड ट्रेन में मौजूद हर इंसान का फोन एक साथ बजने लगा। अरे तुम ही हो टेरी।